स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स को। आज हम इस चैप्टर के डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक बैकग्राउंड रेडिएशन को, यानी कि बैकग्राउंड रेडिएशन क्या चीज़ होती है। इसके अलावा हम इसी टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कॉस्मिक रेज के बारे में। इसके अलावा प्राइमरी जो हमारे पास रेडिएशन होती हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और सेकेंडरी रेडिएशन हैं जो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेडिएशन, जो बैकग्राउंड रेडिएशन है वो क्या चीज़ होती है और इसके कैसे कैसे इसके सोर्सेज है, क्या सोर्सेज है, वो उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो क्या है कि रेडिएशंस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशंस, यानी कि ऐसी रेडिएशंस जो क्या है कि हमारे पास एटमॉस्फेयर में मौजूद है मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की वजह से, वो जो कि क्या है रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस हैं, उन रेडिएशंस को क्या कहते हैं, बैकग्राउंड रेडिएशंस है। हमें मालूम है कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो होते हैं जो कि क्या है हमारे पास रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं या फिर रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस हैं, वो क्या है एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। उनकी वजह से जो रेडिएशंस हैं वो रेडिएशन लगातार क्या कर रहे हैं, इमिट कर रहे हैं। तो जो रेडिएशंस हैं उनकी वजह से जो वो रेडिएशंस एटमॉस्फेयर में फैल रही हैं, तो रेडिएशंस को क्या कहते हैं, हम बैकग्राउंड रेडिएशंस कहते हैं। आगे क्या है कि अभी इसके सोर्सेज क्या हैं, एवरीवेयर इन रॉक्स, जो हर जगह पे जो पत्थरों में है, सॉइल, वाटर, एयर ऑफ आवर प्लेनेट आर द ट्रेसर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। ये क्या है, ट्रेसर है रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है, मींस के ये कुछ ना कुछ रेडिएशंस क्या कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं। तो ये कि कुछ ना कुछ सोर्स आ रहा है। दिस रेडिएशन इज कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन। इस रेडिएशन को हम क्या कहते हैं, बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। यानी कि जो ट्रेसर है हमारे पास है, सॉइल हो गया, रॉक हो गया, क्योंकि हमारे पास जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, रेडिएशन को एमिट कर रहे हैं, फिर इनसे टकराती है, तो ये भी क्या बन जाते हैं, एक किस्म के ट्रेसर बन जाते हैं। तो इस रेडिएशन को हम क्या कहते हैं, बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। दिस नेचुरल रेडिएशन इज कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन। और ये हमारे पास क्या है, इट इज एज मच एज पार्ट ऑफ आवर प्लेनेट एज सनशाइन एंड रेन। ये हमारे क्या है कि इसमें इस फिक्र में हमने क्या डिस्कस किया है कि ये हमारे ज़िंदगी का या हमारे प्लेनेट का ऐसा ही हिस्सा है, जैसे कि इसके लिए धूप की ज़रूरत होती है, जैसे कि बारिश की ज़रूरत होती है, वैसे ही इन चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, बैकग्राउंड रेडिएशन की भी ज़रूरत होती है। अब ये क्या है, इसके आगे हमारे पास इसके फ़ायदे या नुकसान है कि हम डिस्कस करते हैं कि इसका हमारे पास फ़ायदा है कि फॉर्चुनेटली आवर बॉडीज़ कैन टॉलरेट इट। हमारी बॉडीज़ क्या है, इसको बर्दाश्त कर सकती हैं, यानी रेडिएशंस को ऑब्जर्व कर सकती हैं। इतनी लिमिट होती है हमारी बॉडी की कि ये हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं, सिर्फ उसी जगह पे जहाँ पे ये रेडिएटिव सोर्सेज मौजूद नहीं है। अगर ये वहाँ पे जहाँ पे रेडिएशन ज़्यादा हैं, ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं, हमारे पास लिमिट हो रही है एक खास लिमिट से, तो फिर वो हमारी हेल्थ के लिए क्या है, ख़तरनाक है, नुकसानदेह है। तो ओनली प्लेसेस वेयर रेडिएशन इज़ वेरी हाई, वो सिर्फ वो जगह जहाँ पे क्या है रेडिएशन क्या है बहुत ज़्यादा हाई है, कैन बी इंजूरियस टू हेल्थ, ये सेहत के लिए क्या हो सकती है, खतरनाक हो सकती है, नुकसानदेह हो सकती है हमारे पास है। The earth and all living things on it also receive radiation from outer space, यानी कि ज़मीन और तमाम की तमाम जानदार जो हैं जिसमें हम भी शामिल हैं, वो क्या कर रहे हैं कि रेडिएशन को क्या कर रहे हैं कि रिसीव कर रहे हैं। कहाँ से, आउटर स्पेस से, जो आउटर स्पेस से आ रही हैं हमारे पास, उन रेडिएशन को रिसीव कर रहे हैं। दिस रेडिएशन इज कॉल्ड कॉस्मिक रेडिएशन। इस रेडिएशन को क्या कहते हैं, कॉस्मिक रेडिएशन कहते हैं। विच कंसिस्ट ऑफ प्राइमरली which primarily consist of protons, ions, alpha particles and larger nuclei। यानी कि ये जो कॉस्मिक रेज हैं ये किसके ऊपर कंसिस्ट होती हैं, इनकी प्रोटॉन्स होते हैं, इसमें आयंस होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं और बड़े न्यूक्लाई होते हैं इसमें मौजूद हैं। तो ये कॉस्मिक रेज आ रही हैं, तो फिर ये इनका क्या होता है, हमारे पास से जो डायरेक्ट आ रही है स्पेस में से हमारी ज़मीन के ऊपर, इनको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कॉस्मिक रेज या फिर हम प्राइमरी रेडिएशन भी कहेंगे। फिर ये क्या होगा, जब ये आ रही होंगी हमारे पास ज़मीन में, एटमॉस्फेयर में दाखिल होंगी हमारे पास, तो वहाँ पे हमारे पास एटमॉस्फेयर में मुख्तलिफ स्मॉल एटम्स मौजूद हैं, एलिमेंट्स हैं, तो जब उनके साथ टकराती हैं, टकराने के बाद फिर क्या होती है कि एक रेडिएशन का शॉवर निकलता है टकराने के बाद। तो वो जो शॉवर होगा वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी रेडिएशन कहलाएगा। द कॉस्मिक रेडिएशन इंटरेक्ट विद एटम्स इन एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में इंटरेक्ट करती है एटम्स के साथ टू क्रिएट शॉवर ऑफ सेकेंडरी रेडिएशन। इसको क्रिएट करने के लिए, सेकेंडरी रेडिएशन की शॉवर को क्रिएट करने के लिए, जो कि सेकेंडरी रेडिएशन में क्या क्या चीज़ शामिल होती है, इंक्लूडिंग एक्सरेज, म्यून्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी कि ये जो तमाम रेडिएशन है, कॉस्मिक रेडिएशन है, सेकेंडरी रेडिएशन जो है हमारे पास है, इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होती है, एक्सरे, म्यून्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। इसके अलावा जो हमारे पास है, जो हम मैक्सिमम इसका हिस्सा हासिल करते हैं, 57% ऑलमोस्ट होता है,
जो कि कहाँ से आता है हमारे पास है, ये हमारे पास कॉस्मिक रेज की रेडिएशंस होती हैं 57% हमारे पास कॉस्मिक रेज की होती हैं। बाकी क्या होती हैं इसकी मुख्तलिफ एलिमेंट सोर्सेज होते हैं जो कि हमने डिस्कस किए हैं कॉस्मिक रेज के। ये था हमारे पास स्टूडेंट्स आज का टॉपिक, आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।